मिनिमली इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी या ग्लोकोमा स्टेंट्स। आपने ये टर्म जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आप मेरे ही पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने आई स्टेंट के बारे में बात करी है, जो इंडिया का सबसे पहला ग्लोकोमा स्टेंटिंग डिवाइस था। दोस्तों, ग्लोकोमा या काला मोतिया आंख की सबसे खतरनाक या सबसे ज्यादा खराब बीमारियों में से एक है, क्योंकि इसमें होने वाला नुकसान हम रिवर्स नहीं कर पाते। ग्लोकोमा आंख की नस के सेल्स के मरने की बीमारी है, और ये सेल्स आंख में जो आई बॉल का प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण दब के ये सेल्स खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं, जिससे ग्लोकोमा होता है। ग्लोकोमा एक साइलेंट थीफ ऑफ विजन है, और जो लोग ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि वो जानते हैं कि ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है वो हमें काफी परेशान करती हैं। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं पहले 50 आई स्टेंट इंजेक्ट डब्ल्यू का एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, हमने 50 लोगों को आई स्टेंट इंजेक्ट डब्ल्यू द्वारा ट्रीट किया, और अब हम कंफर्टेबली उनका एक अच्छा फॉलो अप देख चुके हैं। तो हम अपनी प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स के बेसिस पे आपको बता सकते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो आई स्टेंट इंजेक्ट डब्ल्यू एक माइक्रो बाईपास स्टेंट है। बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में बताता हूं। आंख के अंदर बनने वाले पानी के प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक छलनी जैसा या सीर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो 360 डिग्री आंख में ब्राउन वाले हिस्से की, जो हमारा कलर्ड पोर्शन होता है आइरिस, उसकी रूट के पास होता है। कई बार काफी लोगों में ये रास्ता ब्लॉक होने लगता है, ये छलनी जो है ये ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे आंख का प्रेशर बढ़ने लगता है। माइक्रो बाईपास स्टेंटिंग या ग्लोकोमा स्टेंटिंग इस हिस्से को बाईपास करती है, इसको खोल देती है, और पानी को आगे अपने नेचुरल रास्ते में फ्लो करने का एक पाथ या एक रास्ता प्रोवाइड कर देती है, जिससे आंख का प्रेशर वापस से कम होने लग जाता है और आपकी नजर और नहीं खराब होती, वहीं रुकी रहती है। दवाइयों की आवश्यकता कम या खत्म हो जाती है, और आप बिना दवाइयों के अपने प्रेशर को मेंटेन कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब हमने 50 आई स्टेंट्स डालने के बाद ये रियलाइज किया कि आई स्टेंट एक्चुअली जितना स्टडीज में कहा जाता है उससे थोड़ा बेहतर ही काम करता है, अगर उसे सही जगह पे डाला जाए तो अगर हम अपने 50 पेशेंट्स के एवरेज डेटा की बात करें तो ये पेशेंट्स लगभग 3 सॉल्ट्स पे यानी कि 3 दवाइयों पे थे, और इन 3 दवाइयों के चलते या तो इनको आंख में लाली, चुभन, पानी आने की समस्या होती थी, जिसकी वजह से दवाई डालना मुश्किल होता था, बार बार आंख में एलर्जी होना, इरिटेशन होना, ड्राइनेस होना, या ये इन दवाइयों के बावजूद प्रेशर को सही लेवल तक नहीं रख पा रहे थे, यानी कि आंख में और ज्यादा दवाई की जरूरत थी। और ज्यादा दवाई बढ़ाने से अच्छा है कि हम ऐसी किसी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएं जहां पर हम सेफली दवाइयों की आवश्यकता को खत्म कर पा रहे हैं। तो हमने ऐसे पेशेंट्स को आई स्टेंट किया, और इन 50 पेशेंट्स में हमने ये पाया कि केवल 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 3 की बजाय 1 दवाई डालने की जरूरत पड़ी, जबकि 48 पेशेंट यानी कि 2 आउट ऑफ 50 यानी कि 96% 96% लोग ऐसे थे जिनको दवाई की आवश्यकता ही खत्म हो गई। अगर हम स्टडीज को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि आई स्टेंट इतना ज्यादा असरदार नहीं देखा गया स्टडीज में। तो हमारे रिजल्ट्स में ऐसा क्यों हो रहा है कि 96% लोग दवाइयों से फ्री हो जा रहे हैं? दोस्तों, इसका कारण ये रहा कि हमने जिन पेशेंट्स को आई स्टेंट रेकमेंड किया वो वही मरीज थे जिनमें आई स्टेंट के सक्सेसफुल या ज्यादा अच्छा काम करने की संभावना ज्यादा थी। बाकी पेशेंट्स को हमने ओपन सर्जरी की तरफ ही रेकमेंड किया और उन्होंने ओपन सर्जरीज कराई। इसी वजह से हमारे डेटा में अभी तक आई स्टेंट का जो इफेक्टिवनेस है वो लगभग 3 दवाइयों के बराबर है। तो यानी कि 3 दवाई आपका प्रेशर जितना कम कर पाती हैं, उतना हम एक छोटे से स्टेंट से
कर सकते हैं। हमने ये भी नोटिस किया दोस्तों कि लगभग सर्जरी के 1.5 से 2 दिन के अंदर अंदर यानी 48 घंटे के अंदर अंदर लगभग सारे ही पेशेंट्स अपने रूटीन एक्टिविटीज पे वापस जा चुके थे और उनकी आंख में कोई जलन चुभन, पानी, खून खराबा या ऐसे कोई खून के धब्बे ये सब कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट कंफर्टेबल और रूटीन लाइफ को ही स्टार्ट कर चुके थे विद इन 2 days ऑफ आई स्टेंट सर्जरी। लगभग 75% लोगों को हमने आई स्टेंट के साथ साथ कैटरैक्ट सर्जरी भी परफॉर्म करी, क्योंकि उनको कुछ एक्सटेंट ऑफ कैटरैक्ट भी प्री एग्जिस्टिंग था और इन लोगों में भी हमने एग्जैक्टली सेम नतीजे पाए। तो आई स्टेंट हमारे लाइफस्टाइल के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज आती है निकल के फॉर समबडी जो एक्टिव हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, काम में बिजी रहते हैं। उन लोगों के लिए दवाई डालना, सुबह शाम उसका शेड्यूल ध्यान रखना, आंख में होने वाली इरिटेशन, चुभन, ये सब बर्दाश्त करना बार बार, ये बड़ी परेशानी वाली चीजें हो जाती हैं। और इसीलिए आई स्टेंट एक ऐसा ऑल्टरनेट निकल के आया है जो हमारे इन प्रॉब्लम्स को सेफली खत्म कर सकता है। इस डेटा में हमने ये भी पाया दोस्तों कि एक भी पेशेंट की एक भी लाइन का विजन ड्रॉप नहीं हुआ, यानी कि विजन के रिलेशन में आई स्टेंट बहुत ही अच्छा वर्क करता है। वो सर्जरी के मैनूवर्स की वजह से आपकी नजर को किसी भी तरह से रिस्क पर नहीं डालता। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आई स्टेंट के बारे में ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपके आसपास कोई भी ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं, उनसे ये जरूर शेयर करें। मैं विनती करूंगा कि आप जरूर अपने डॉक्टर को ये दिखाएं अपनी आंख और उनसे पूछें कि क्या आप आई स्टेंट के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित होने वाला है। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, इसकी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक और ऑनेस्ट लगती है, तो प्लीज इसको अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करें और हमें बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज के बारे में बताएं, क्या आप जानना चाहेंगे। प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू कवर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।